19 जुलाई 2026 आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। 4 मुख्य बिंदु समझानी एवं उदाहरण। 1 ज्ञानघृत की शुद्धता और योग युक्त विचार सागर मंथन। समझानी। जब हम ज्ञान में अपनी मनमत या व्यर्थ विचारों का मिश्रण करते हैं तो वो ज्ञान रूपी घी में पानी मिलाने जैसा होता है। बिना शक्तिशाली योग के किया गया विचार सागर मंथन विपरीत अर्थ निकालता है। इसलिए मंथन से पहले योग बल द्वारा प्यार और निश्चय को पावरफुल बनाना आवश्यक है। उदाहरण, जैसे शुद्ध घी के दिए में पानी की बूंदें मिल जाएं, तो दिया शांत जलने के बजाय टप टप की आवाज शोर करने लगता है। वैसे ही मनमत से आत्मा डामाडोल होती है। 2 दाता के बच्चे और मांगतेपन के संस्कार का त्याग। समझानी। हम सर्वशक्तिवान दाता के बच्चे हैं। दाता के बच्चों के मन में स्थूल या सूक्ष्म किसी भी वस्तु को मांगने का एक संकल्प भी नहीं आना चाहिए। यदि मन में सूक्ष्म इच्छा या चाहिए का संकल्प उठता है तो अभी दाता के संस्कार पूरे नहीं हुए हैं। इस विषय में ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा मम्मा को फॉलो करो। उदाहरण, ब्रह्मा बाबा के सामने अनाज की कमी जैसी कई बड़ी परीक्षाएं आईं, परंतु उन्होंने किसी से भी मदद मांगने का विचार स्वप्न में भी नहीं लाया। 3 महारथी की सच्ची निशानी और व्यर्थ का संपूर्ण त्याग। समझानी। यज्ञ में महारथी वह है जो बाबा के प्रति पूर्ण समर्पित हो, हर निर्देश पर जी बाबा कहे और यज्ञ के धन, समय व संकल्पों को सफल करे, वेस्ट न करे। जिस आत्मा का अपने मन पर कंट्रोल नहीं है वो महारथी नहीं बन सकती। उदाहरण, एक 15-20 वर्ष का छोटा बच्चा भी यदि यज्ञ की पाई को सफल करता है तो वह बाबा की नजर में महारथी है, जबकि साधनों को वेस्ट करने वाला बड़ा पुरुषार्थी भी महारथी नहीं कहला सकता। 4 चैतन्य महालक्ष्मी की पहचान और अंतिम समय की चेकिंग। समझानी। वर्तमान समय संगम युग पर चैतन्य महालक्ष्मी मम्मा हमारे सम्मुख साधारण चोले में पुरुषार्थ कर रही हैं। बाबा चेतावनी देते हैं कि यदि अंत काल में भी बुद्धि में चाहिए का कोई भी भौतिक संस्कार रह गया तो आत्मा फरिश्ता बनकर बाबा के पास जाने के बजाय इच्छाओं की मार्केट में ही भटकती रहेगी। उदाहरण, मृत्यु के समय शरीर के सोने चांदी के गहने और जेब के सिक्के तक यहीं निकाल लिए जाते हैं। जब आते जाते समय खाली हाथ ही रहना है तो इच्छाओं का तामझाम इकट्ठा करने का कोई लाभ नहीं है। स्वमान। मैं दीप राजा शिव बाबा की छत्र छाया में रहने वाली संपूर्ण देह भान से मुक्त एक मास्टर दाता और परम पवित्र पुण्यात्मा हूँ। वरदान। पुण्यात्मा भव। आप बच्चे स्वमानधारी पुण्यात्मा हो। पुण्य आत्मा का काम क्या है? गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, न कि ये सोचना कि क्यों गिरा। गिरना ही चाहिए। कर्म का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो पाएंगे। स्वमानधारी पुण्य आत्मा के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। ऐसी पुण्यात्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगी। रौब का अंश भी नहीं होगा। बाप दादा हरेक को ऐसी पुण्य आत्मा की नजर से देखते हैं। योग कमेंट्री। भ्रिकुटी के बीच चमकते हुए सितारे स्वरूप में टिक जाएं। मैं देह भान से मुक्त एक शांत और पवित्र आत्मा हूँ। मेरे सामने सर्वशक्तिवान दीप राजा शिव बाबा हैं। बाबा से पवित्रता और ज्ञान की किरणें मुझ में समा रही हैं। मन के सभी व्यर्थ संकल्प और चाहिए की इच्छाएं बाबा के प्रकाश में समाप्त हो चुकी हैं। मैं एक बंधन मुक्त दिव्य फरिश्ता हूँ। मास्टर दाता हूँ, शांत, बिल्कुल शांत। ओम नमः शिवाय।